मेरे प्रिय बच्चे, समय बदल रहा है और तुम्हारे लिए नई परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। कुछ चीज़ें जो बहुत पहले ही घटित हो जानी चाहिए थी, किंतु किन्हीं कारणवश वह घटित नहीं हो पा रही थी, अब उनके घटने का समय आ गया है। बहुत से उदासी, चिंता तुम पर छाई हुई थी। तुम यह समझने में असमर्थ रहे थे कि आखिर तुम्हारा जीवन किस दिशा में गतिशील हो रहा है। लेकिन यदि मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो और वह उदासीनता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, तब भी प्रगति उसके सामने आ खड़ी होती है। तब भी कोई भी बाधा उसके राह को रोक नहीं पाती है। और तुम, जो कि अत्यंत ही प्रिय और शुद्ध हृदय के मनुष्य हो, तुम्हारे साथ यदि ऐसी घटना घट रही है तो निश्चित तौर पर यह मानवता के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए श्रेयस्कर नहीं है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन को एक उचित दिशा प्रदान हो जाए मेरे प्रिय, एक नई गति मिलने लगे मेरे प्रिय बच्चे। यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है, क्योंकि यह दिव्य संदेश मैंने तुम्हारे लिए भेजा है मेरे प्रिय बच्चे। इस संदेश से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। यह एक आशीर्वाद है, एक ऐसा आशीर्वाद है जिससे तुम्हारे दिव्य देवदूत ने अपने वरदान से सींचा है, जिसे तुम्हारे परम पिता परमेश्वर ने अपने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारे कल्याण के लिए भेजा है। तुम्हारी बहुत सी शक्तियों का एक साथ समावेश हो रहा है, ऐसा समावेश जो न केवल प्रगति की ओर लेकर जाए, बल्कि तुम्हारे हृदय में प्रेम के उन बीजों को भर देगा जो तुम्हें उत्थान कराने के साथ साथ मानवता की भलाई कराने का कल्याणकारी कार्य भी करेगा। यह तुम्हारी महानता है जिस वजह से तुम तक यह पहुंच रहा है। मैं जानता हूँ तुमने अपना बहुत सा समय निराशा में और उदासी में बिताया है। तुमने अपना बहुत सा समय जीत की उम्मीद में ही बिता दिया है, किंतु जीत फिर भी तुमसे दूर हो रही है। फिर भी तुम जीत के करीब ना पहुंच सके। योग्यता होने के बावजूद भी तुम उस जीत को कभी प्राप्त नहीं कर सके जिसे प्राप्त करना तुम्हारा हक था। तुमने लोगों को बेपनाह प्रेम दिया, खासकर अपने उन लोगों को जो तुम्हारे अपने खून के थे और वह जिन्हें तुम अपना हृदय से मानते थे। लेकिन बदले में तुम्हें क्या हासिल हुआ? प्रेम के बदले तुम प्रेम को भी प्राप्त ना कर सके, बल्कि लोगों के नफ़रत को तुमने अपने आलिंगन में समा लिया। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम का बीज हिलाने वाले पुष्प हो तुम, उस पौधे के सम्मान हो जो लोगों को छाँव भी प्रदान करता है, फल भी प्रदान करता है और उनसे बदले में कोई उम्मीद भी नहीं रखता है। बावजूद इसके तुम्हें हमेशा निराशा ही सहनी पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह दुखों को भोग कर यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि वह दिन दूर चले गए। अब बारी दुखों को सहने की बिल्कुल भी नहीं है। यह समय पूरी तरह से तुम्हारी प्रगति को प्रशस्त करने का, तुम्हें जीत दिलाने का है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रेम की जिस भाषा में
अब तक जीते आए हो, तुम उससे ही दूर रहते आए हो, तुम उससे ही वंचित हो चले हो। लेकिन अब नहीं, अब और ज़्यादा तुम्हें नहीं सहना होगा। तुमने मेरी प्रतीक्षा की है, मेरे संदेशों की प्रतीक्षा की है। पिछले काफ़ी दिनों से तुम दिन भर चिंता के जो बादल छाए हुए थे, वास्तव में वह तुम्हारी मानसिक प्रताड़ना से ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप बिल्कुल भी नगण्य है। तुम बस यह देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे साथ क्या घटित हो रहा है। ऊपरी रूपरेखा देखकर तुम सब कुछ तय मान रहे हो। तुम्हें अपनी दृष्टि का विचार करना होगा, तुम्हें अपनी मानसिकता का विचार करना होगा। अपनी सोच को बड़ा करो। तुम्हें जो प्रदान किया गया है वह कितना ही महान है, कितना अद्वितीय है, यह तुम अभी भाप भी नहीं पा रहे हो, यह तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। किंतु इस कलयुग की महिमा और इस लीला को तुम अभी समझ नहीं पाओगे। जो विद्युत दिखाई नहीं पड़ता फिर भी अपना कार्य करता है, जो हवा दिखाई नहीं पड़ती फिर भी अपने कार्य को अंजाम देती है, उसी तरह से तुम्हारी मानसिकता भी वह दृष्टिगत नहीं होती, वह दिखाई नहीं देती, किंतु तुम्हारे जीवन का निर्माण कर रही है। वह सृष्टि के निर्माण में सहायक होकर तुम्हारे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए तुम्हारे अपने संसार की रचना कर रही है। तुम इन बातों के महत्व को अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन जरा गौर करो अपने इतिहास पर, अपने जीवन के इतिहास पर। तुम पहले क्या थे, तुम अब क्या हो, यह तय करेगा कि तुम आगे क्या होने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीत दिलाने की भरसक प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में प्रयत्न में कभी कोई कमी नहीं है, ना मेरी तरफ से, ना देवदूतों की तरफ से, ना इस संसार में फैली विभिन्न प्रकार की उन अदृश्य शक्तियों की तरफ से, जो केवल तुम्हें सहयोग प्रदान करने के लिए तुम पर अपनी आँखें बिछाए हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी मानसिकता में ही स्वयं को कमज़ोर मान बैठे हो तो तुम्हें इससे आगे बढ़ना होगा और तुम्हें यह महसूस करना है कि तुम कितने ताकतवर और साहसी हो। जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तभी तुम सफलता को प्राप्त कर पाओगे। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।